तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग वीडियो पॉज करो, उसे ट्राई करो। आपसे बोला है ए और बी किसी वर्क को 72 डेज में कर रहे हैं, 72 डेज में। देन बी और सी जो है वो कंबाइन 120 डेज में। देन सी और ए आपके पास ये कंबाइन कर रहे हैं कितने, 90 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप जब इसका एलसीएम लोगे तो जो इनका एलसीएम आएगा आपके पास वो है 360। फिर इसके टेबल में 360 आएगा 5 पे, इसके टेबल में 3 पे, इसके टेबल में 4 पे। तो जब आप इन तीनों को सम करोगे तो आपके पास एफिशिएंसी आएगी ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और वो आ रहा है आपके का 12 के इक्वल। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसीज का सम जो है वो आपके पास 6 आ रहा है। तो आपसे बोला है नंबर ऑफ डेज कितने लगने वाले हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 360 डिवाइड में 6। इसका मतलब 60 डेज आपको यहाँ पर इन तीनों को लगने वाला है, अगर ये तीनों मिल करके उस सेम वर्क को परफॉर्म करें। आपकी स्क्रीन पर है, आप उसे पॉज करो और उसे अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करने के बाद जो भी आपका आंसर है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। आपसे क्वेश्चन में बोला है कि ए किसी वर्क को 10 डेज में कर रहा है, बी किसी वर्क को 12 डेज में कर रहा है और सी उसी वर्क को 15 डेज में कर रहा है। अब लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या मेंशन है कि ए जो है उस वर्क को 5 डेज फिनिश होने के 5 डेज पहले ही लीव करके चला जाता है ए, और बी इससे 2 दिन बाद जाता है। इसका मतलब अगर ये 5 डेज पहले जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 डेज बिफोर जो है ये उस काम को छोड़ देगा। तो सबसे पहले फिर से हम लोग वही अपना एरो मेथड फॉलो करते हैं। तो ए है 10 डेज में वर्क करता है, बी 12 में और सी 15। इसके बाद इसका एलसीएम ले लो तो 60 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 5 और ये आपके पास 4 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा जो टोटल वर्क है वो 60 है। ठीक, ये टोटल वर्क 60 है। लेकिन हम लोग यहाँ पर करने क्या वाले हैं, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि वो 5 डेज बिफोर जो है वो वर्क को फिनिश कर दे रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हम उससे 5 दिन का जो भी उसका वर्क होगा वो उससे और करवा लेते हैं। तो ए जो है वो एक दिन में उसका वर्क 6 है, तो 5 डेज में 6 × 5 वर्क और कर लेगा। सिमिलरली बी जो है वो 3 डेज बिफोर लेफ्ट कर रहा है, तो इससे 3 दिन का आप और वर्क करवा लो। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 × बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। अब ये टोटल वर्क आ गया 60 + 30 + 15, ये हो गया आपके पास 105। अब अगर आपसे टाइम पूछा जा रहा है कि कितने टाइम में ये लोग मिलकर के काम करेंगे, तो अब आपका टोटल वर्क 60 नहीं है, टोटल वर्क 105 हो गया, और ये तीनों लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, तो इनकी एफिशिएंसी जो बनेगी वो आपकी 10 और 5 15 हो जाएगी। इसका मतलब 7 डेज का टाइम ये लोग स्पेंड करेंगे इस पर्टिकुलर वर्क को फिनिश करने के लिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सेम आप वीडियो को पॉज करके उसके बाद उसे अटेम्प्ट करो और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 6 मेन और 8 बॉयज़ हैं, दोनों किसी वर्क काम को 10 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, और सेम वर्क 26 मेन और 48 बॉयज़ जो है वो 2 डेज में कर रहे हैं। तो क्योंकि वर्क तो हमारा सेम ही है, तो इसलिए पहले इसका वर्क निकाल लेते हैं। 6 मेन 8 बॉयज़ जो इस वर्क को 10 डेज में कर रहे हैं, 26 मेन 48 बॉयज़ जो कि इसी वर्क को 2 डेज में कर रहे हैं। आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो गया 60 मेन + 80 बॉयज़, ये हो गया 52 मेन + 96 बॉयज़। इसको माइनस किया आपने, ये बन गया 8 मेन और ये बन गया आपके पास 16 बॉयज़। तो आपके पास इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया ये 2:1। अब एफिशिएंसी ये हुआ, आपको अगर यहाँ से टोटल वर्क निकालना है तो टोटल वर्क आप कैसे निकालोगे, चाहे इसमें किसी में भी आप पुट कर सकते हो। तो हो जाएगा 6 मेन के लिए 2 आ जाएगा +8 बॉयज़ के लिए 1 × 10, ये हो गया आपका 12 + 8, ये हो गया 20 × 2, ये 200 जो है ये आपका टोटल वर्क हो गया। अब आपको ये बोला गया है कि इसमें कितने नंबर ऑफ डेज लगने वाले हैं, तो टोटल वर्क तो आपका हो गया 200, और इसको कर कौन रहा है 15 मेन, तो 15 मेन, हर एक मेन की एफिशिएंसी 2 हो गई, 20 बॉयज़ हो गए, बॉयज़ की एफिशिएंसी 1 हो गई। तो ये हो गया आपके पास 200 / 30 + 20 50,
इसका मतलब 4 डेज इनको लगने वाले हैं इस काम को फिनिश करने के लिए। आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग उसे एक बार ट्राई करो, नहीं आता है तो फिर मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है। आपको ये बोला है कि कोई आपके पास एक कॉन्ट्रैक्टर है, उस कॉन्ट्रैक्टर ने उसको एक काम दिया गया जो कि उसे 120 मैन को यूज करते हुए 124 डेज में फिनिश करना था। तो उसने इस काम को 2 पार्ट में करा। फर्स्ट पार्ट में 120 मैन अप्लाई किए, 64 डेज तक उन्होंने वर्क किया और 2/3 वर्क जो है वो फिनिश हो गया। फिर नंबर ऑफ इन्होंने बोला है कि इतने डेज के बाद अब आपको कितने मैन को उसे हटाना पड़ेगा, जिसमें जो रिमेनिंग आपके 60 डेज हैं उसमें जो ये 1/3 वर्क है ये आपका कंप्लीट हो जाए। इसके लिए मैंने अभी आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था जो कि था MDH/W इज इक्वल टू MDH/W। ये फर्स्ट केस में है और ये आपका सेकंड केस में है। अब क्योंकि क्वेश्चन में आर्स मेंशन नहीं है, जो चीज मेंशन ना हो उसे आप रिमूव कर दो, आर्स यहाँ पर मेंशन नहीं है। अब फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ मैन आपके पास 120 है, डेज आपके पास 64 है और वर्क आपका 2/3 है। नेक्स्ट नंबर ऑफ मैन आपके पास फाइंड आउट करना है। डेज जो है वो आपके 60 है और वर्क जो है वो आपका 1/3 है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 60 के टेबल में ये 2 पे कैंसिल आउट, ये आपस में हो जाएगा और 3 के टेबल में ये 3 कैंसिल आउट। मतलब नंबर ऑफ मेन जो रिक्वायर्ड है इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए, वो आपको 64 रिक्वायर्ड है। तो जो हमें मेन नंबर ऑफ मेन नीड टू बी रिमूव्ड, हमें जिनको हटाना है वो टोटल आपके पास 120 थे, इसमें से 64 आप माइनस करोगे तो 56 मेंस को हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे मैं आपको ये कर रहा हूँ, आप उस क्वेश्चन को ट्राई करो और उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में करो, ठीक है। और अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक। तो एक नई वीडियो के साथ, थैंक यू।